Now we will discuss about expression for pressure volume. Okay, pressure volume is the product of pressure and volume. It is also called as a PV verb. Okay, so we'll consider a certain amount of gas at a constant pressure P is enclosed in the cylinder fitted with frictionless and rigid movable piston. So हम लोग डायग्राम पर ड्रॉ करेंगे और उसके कंसिडरेशन हम लोग लिखेंगे. ओके, सो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. यहाँ पे पिस्टन और सिलेंडर की ही, तो ये है सिलेंडर है. ओके, एंड इनसाइड दिस सिलेंडर ये है पिस्टन. ओके, ये है पिस्टन. ये इसे डार्क करता हूं मैं इसको. यस, so this is a piston. Okay, so this is a piston on which is connected with the help of this rod. Okay, ये रॉड है, ये पिस्टन है. Okay, so this is a piston. So what we have to consider, consider a certain amount of gas at constant pressure. Okay, so consider करो कि इसमें क्या है, गैस भरी हुई है, बराबर है. some gas is filled inside this cylinder. ऐसे कुछ गैस भरी हुई है. Okay, so gas at constant pressure, gas at constant pressure is enclosed in the cylinder fitted with frictionless rigid movable piston. Okay, of area A. Okay, cross sectional area उसका A है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो important है. Okay, these are the conditions. Okay, conditions क्या क्या है उसकी, conditions क्या दिया हुआ है. कंडीशन ये दिया हुआ है कि ये जो पिस्टन है ये फ्रिक्शनलेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, फ्रिक्शनलेस ही चाहिए तभी हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं, फ्रिक्शनलेस. ओके, so what is this frictionless? Okay, so frictionless rigid movable piston, frictionless rigid और movable चाहिए. Okay, so all these two conditions is related with the piston. Okay, तो ये पिस्टन क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, इजी स्लाइड होना चाहिए. अगर ये फ्रिक्शनलेस नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा एक ही जगह पे, एक जगह पे ही रुक जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन इज व्हाट, अपोजिशन फोर्स. ओके, बिटवीन टू सरफेसेस. तो ये सिलेंडर का सरफेस और ये पिस्टन का सरफेस ऐसे मूव नहीं कर पाएगा अगर वो फ्रिक्शनलेस नहीं होगा. तो ये उसकी कंडीशन है, और वो रिजिड चाहिए और मूव करना चाहिए. ओके, सो दीज आर द कंडीशंस फॉर द पिस्टन. और जो पिस्टन का जो एरिया है, ओके, ये जो इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो क्या है, ए. ए इज व्हाट, एरिया. ओके, यहाँ पर बुक में नहीं लिखा नहीं है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, बराबर है ना. एरिया में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ये कौन सा एरिया है, दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑफ पिस्टन. ओके, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन बोल सकते हो आप लोग उसको. ओके, so the diagram is shown. Let the volume of gas be V1. Okay, कंसीडर करो कि इसका वॉल्यूम जो है, ओके, वॉल्यूम जो है इनिशियली, वो वॉल्यूम क्या है, V1 है. व्हाट इज V1? V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम. ओके, इनिशियल वॉल्यूम. ओके, इनिशियल वॉल्यूम एट टेम्परेचर T. ऑन एक्सपांशन द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस. ओके, जब इसको एक्सपांशन होगा, फॉर एक्सपांशन. ओके, मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एक्सपांशन. फर्स्ट केस के लिए जब क्या हो रहा है, एक्सपांशन, फॉर एक्सपांशन. सो इफ द गैसेस विल एक्सपांड. एक्सपांड कैसे होते हैं, एक्सपांड होने के बाद वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो ये पिस्टन क्या हो जाएगा, पिस्टन ऊपर में चला जाएगा, बराबर है ना. पिस्टन कहां पे चला जाएगा, ये देखो मैं डॉटेड लाइन से भी दूसरी उसकी पोजीशन निकालता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए. ओके, so this dotted line will indicate new position of the piston. New position of the piston. Okay, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये डी डिस्टेंस कवर किया. पिस्टन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये देखो. फॉर एक्सपांशन ऑफ द गैसेस इनसाइड दिस पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट, ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर में चला जाएगा, बराबर है, ऊपर में चला जाएगा. ये ऊपर में क्यों जाएगा, कुछ तो फोर्स अप्लाई होगा, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे द फोर्स, और दैट इज अ प्रेशर, दैट इज अ प्रेशर P. कौन सा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, प्रेशर P अप्लाई हो रहा है. कौन दे रहा है ये प्रेशर P,
गैसेस, किसको, पिस्टन को। जब ये पिस्टन को प्रेशर P अप्लाई होगा तो पिस्टन कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। पिस्टन कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। सो व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, ये देखो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ, टेल मी, आप लोग बताओ। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। यस, what happened to the volume in expansion process, अभी देखा है थोड़ी देर पहले हम लोगों ने, वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। ये देखो वॉल्यूम क्या हो गया, उसका बढ़ गया। सो व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, V2 is the final volume, V2 is what, it is the final volume। आप देख सकते हो in expansion process। okay, once again you remember these two conditions। जब भी कंप्रेस होता है, किसी भी चीज को हम लोग कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और किसी भी चीज को हम लोग एक्सपांड करते हैं, एक्सपांशन, बड़ा करते हैं, एक्सपांशन, इनलार्ज करते हैं, सो दैट टाइम उसमें जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो इन दिस वे ऑन एक्सपांशन द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पिस्टन मल्टीप्लाई बाय द प्रेशर। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन है कि जो ये प्रेशर है ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये प्रेशर P, प्रेशर P कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। What is pressure? Pressure is given by, yes, pressure, that is P, is given by force into force divided by its area, cross sectional area। okay, so force divided by cross sectional area। okay, so on expansion the force exerted by a gas is equals to area of the piston। okay, हाँ, yes, pressure is given by force per unit area। ओके, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ओके, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हाउ मच फोर्स इट विल अप्लाई, फोर्स विल बी, क्या हो जाएगा ये, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ये हो जाएगा। ओके, तो ये देखो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होने वाला है पिस्टन का, उसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, एफ से इंडिकेट करेंगे, बराबर है, एफ से इंडिकेट करेंगे। प्रेशर, कौन सा प्रेशर है, कौन सा प्रेशर एक्ट हो रहा है यहाँ पे, P इज द प्रेशर, जो हमने देखो लिखा है। ओके, P इज द प्रेशर विच इज एक्टिंग ऑन दिस पिस्टन P। और क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A। So right now we can write down this equation as force which is given by small f is equals to P into A। But simultaneously क्या होगा, equal and opposite pressure force। okay, equal and opposite pressure force, ये देखो will be applied by the surrounding। okay, so will be applied, so the pressure is equals in the magnitude and opposite in the sign। okay, opposite in the sign to the external atmospheric pressure। तो ये क्या होगा, बाहर से एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे एक्ट होगा। देखो मैंने जिसको इंडिकेट किया है किससे, PEXT। व्हाट इज PEXT, दिस इज द एक्सटर्नल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, व्हाट इज PEXT, PEXT is a external pressure force, external pressure, external pressure। ओके, कहां से एक्ट हो रहा है, सराउंडिंग से एक्ट हो रहा है। ओके, इन सेम मैग्नीट्यूड। ओके, उसका क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है बट डिफरेंट इन डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन देखो, इस प्रेशर का डायरेक्शन देखो। ओके, ये देखो ध्यान से देखो, इस प्रेशर का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड में है, इस प्रेशर का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड में है। दोनों भी सेम ही है, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। आप देख सकते हो P अपवर्ड है और जो P एक्सटर्नल है वो क्या है, डाउनवर्ड है। सो वी कैन से दैट बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन। ओके, तो ये देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू माइनस PEXT, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर है, लिख सकते हैं। बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट द डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू माइनस PEXT। व्हाट इज EXT, एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स। कौन एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स, सराउंडिंग, बाहर में जो क्या है, सराउंडिंग है, बाहर में जो सराउंडिंग है वो क्या कर रहा है,
एक्सटर्नल प्रेशर किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इस पिस्टन के ऊपर एक्ट कर रहा है. सो नाउ वी कैन राइट डाउन दिस फोर्स इज माइनस पी ई एक्स टी, दैट इज एक्सटर्नल pressure force multiply by the cross sectional area. So where p is pxt is the external atmospheric pressure. Okay, external atmospheric pressure. Okay, यहाँ पे मैं लिखता हूँ atmospheric pressure. Okay, समझ में आया. What is P external? Atmospheric pressure. Okay, if piston moves out at a distance d. Okay, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है ये पिस्टन, डिस्टेंस d मूव कर रहा है ये पिस्टन. Okay, so then the amount of work done is equals to force multiplied by distance. Okay, so हमें पता है कि वर्क क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था. वर्क क्या होता है, work is given by force into displacement. Okay, so work is given by force into the displacement. Okay, और the distance जो कवर किया पिस्टन ने, कितना डिस्टेंस कवर किया, ये देखो d डिस्टेंस कवर किया. ओके, सो वी कैन नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ f हियर इन दिस इक्वेशन. ओके, देखो अभी इक्वेशन क्या बन जाएगा, w इज इक्वल टू f की वैल्यू रखो यहाँ पे माइनस पी ई एक्स टी इंटू एरिया इंटू डी. ओके, एरिया इंटू डी, ये इक्वेशन बन जाएगा किसका, किसका इक्वेशन बन जाएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वर्क डन. सो द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ पिस्टन, ये देखो ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ पिस्टन एंड द डिस्टेंस विच इज कवर्ड. ओके, द डिस्टेंस विच इज कवर्ड. सो द प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू डिस्टेंस, ये क्या है, क्या डिफाइन कर सकते हो आपको, दिस इज नथिंग बट चेंज इन द वॉल्यूम. दिस इज नथिंग बट द चेंज इन द वॉल्यूम. ओके, द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, आप बोल सकते हो इसको. दिस इज व्हाट चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम किसका, ऑफ सिस्टम का. ओके, ये देखो सिस्टम का वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ. इनिशियली कितना था, इतना था, बाद में इतना बढ़ गया. मींस व्हाट, दिस मच इज द चेंज इन वॉल्यूम. सो A into D can be written as a change in volume which can be mentioned by delta V, which can be mentioned by delta V. So what is the initial volume, V1 is the initial volume. मैंने देखो लिखा है V1 is what, initial volume, or what is V2, V2 is the final volume. Now we can put the value of A into D as delta V. So W is equals to minus P external atmospheric pressure multiply by that is delta V. Okay, क्योंकि A into D को हमने क्या लिखा, it is a change in a volume. Okay, ये देखो change in a volume. Okay, initial volume कितना था, V1 था. Okay, यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, V1 है, और बाद में यहाँ पे कितना वॉल्यूम हो गया, V2 वॉल्यूम हो गया. So in this way we will get the equation of work done as the change in a volume. ये देखो ये आपको इक्वेशन मिलेगा change in a volume. Okay, W is equals to minus P external multiply by that is delta V. So what is delta V? Delta V क्या है यहाँ पे बताओ, delta V क्या है, change in volume. Change in volume is what, that is final volume minus initial volume. देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं minus P external, okay, in bracket change in volume is what, final minus initial volume. Okay, final volume minus initial volume. तो क्या है फाइनल वॉल्यूम, देखो क्या बता सकते हो आप लोग, मैंने लिखा हुआ है वहां पे. व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, V2 is the final volume. What is the initial volume, V1 is the initial volume. So final volume is V2 minus initial volume is V1. So this is the equation of work done. This is the equation of work done when the gas is expand. When the gas is expand for expansion process. Once again, यहाँ पे फिर से देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पिस्टन, पिस्टन क्या हो रहा है, ऊपर में जा रहा है, पिस्टन में ऊपर में जा रहा है. मींस व्हाट, क्या हो रहा है, एक्सपांशन प्रोसेस हो रहा है, एक्सपांशन प्रोसेस अंदर में हो रहा है. इसका मीनिंग है इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1 है, फाइनल वॉल्यूम क्या है, V2 है. दिस इज A, कैपिटल A इज द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन. सो हमें पता है बेसिक इक्वेशन, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है. कौन सा प्रेशर है, गैस का प्रेशर, किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर. ओके, तो हमने लिखा ये फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. प्रेशर क्या है, P है, P इज द प्रेशर, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है पिस्टन का, A, कैपिटल A. बट वी नो दैट सेम इक्वल एक्सटर्नल प्रेशर, ओके, दैट इज
एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बाय द सराउंडिंग ओवर दिस पिस्टन, इस पिस्टन के ऊपर बाहर एटमॉस्फेयर से भी एक प्रेशर एक्ट होगा। कौन सा प्रेशर है? एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, जिसकी क्वांटिटी क्या होगी? सेम होगी। मैग्नीट्यूड मींस व्हाट? इट्स क्वांटिटी, इट्स क्वांटिटी इज सेम एज दैट ऑफ पी। जितना ये देखो पी ने जितना फोर्स अप्लाई किया उतना ही पी एक्सटर्नल ने फोर्स अप्लाई किया, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो देखो मैंने यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है उसके लिए माइनस सिंबल लिखा। समझ में आया ना? वो माइनस क्यों आया? तो वहां पे वो माइनस इसके लिए आया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। इसके लिए मैंने इसको डिफाइन करने के लिए इसकी डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस लिखा। ओके, इज इक्वल टू माइनस लिखा। दे आर सेम इन द मैग्नीट्यूड बट दे आर डिफरेंट इन देयर डायरेक्शन। तो देखो वो माइनस पी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, बराबर है। So I have written that minus P E external multiply by A. Okay. So what is the equation of work done? Work done क्या होता है? Work done होता है force into displacement. Work done क्या होता है? Force into displacement. किसका force? पिस्टन का force. पिस्टन का force हमने ऑलरेडी निकाल लिया है D. Distance. किसका डिस्प्लेसमेंट? पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट। पिस्टन यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे गया। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? उसने डी डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? डी डिस्टेंस कवर किया। देखो ये देखो डी डिस्टेंस कवर किया और फोर्स क्या है? फोर्स एफ। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से मैंने यहाँ पे पुटअप किया। ओके, और देखा मैंने कि ये क्या हो रहा है? ए इंटू डी। व्हाट इज दिस? ए इंटू डी। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन मल्टीप्लाई बाय इट्स डिस्टेंस। ये क्या होगा? दिस इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम। जितना चेंज हो रहा है वॉल्यूम में, इनिशियली इतना था, बाद में इतना हो गया, तो दिस मच इज द चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा वी। दैट इज डेल्टा वी। तो मैंने ए इंटू डी के जगह पे क्या लिखा? डेल्टा वी लिखा, वॉल्यूम चेंज। ओके, तो कौन सा वॉल्यूम चेंज हुआ? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, बराबर है ना? यही हम लोग बोलते हैं ना, वॉल्यूम चेंज मीन्स व्हाट? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है? ये इतना वॉल्यूम है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ पे ध्यान दो। दिस मच इज द फाइनल वॉल्यूम एंड दिस मच इज द इनिशियल वॉल्यूम, बराबर है? दोनों में से कौन सा ज्यादा है? फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, V2 ज्यादा है, तो वही लिखोगे आप, V2 माइनस V1। तो ये जो इक्वेशन डिराइव किया हम लोगों ने, किसके लिए है ये वाला? फॉर एक्सपांशन के लिए। किसके लिए है? फॉर एक्सपांशन के लिए। ओके, so here what we can say, for expansion work, for expansion, okay आप लिखो for expansion, for expansion which volume is greater? V2 is greater than V1, बराबर है? एक्सपांशन के लिए क्या हो रहा है? V2 is greater than V1। okay, V2 is greater than V1। अगर कंप्रेशन होगा तो, अगर ये कंप्रेशन होगा तो पिस्टन का कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा, बराबर है? अगर ये कंप्रेशन है तो पिस्टन कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा, इसके भी नीचे आएगा। कौन सा वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा और कौन सा वॉल्यूम कम हो जाएगा? बताओ मुझे। ओके, फिर से यहाँ पे देखो, दिस वर्क W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स टी इन ब्रैकेट V2 माइनस V1। ओके, सो कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है यहाँ पे? V2 ज्यादा है, V2 ज्यादा है। सो ये देखो, मोर वैल्यू माइनस लेस वैल्यू। ओके, तो ये जो वर्क डन का जो ये जो वैल्यू आएगी, हमने साइन कन्वेंशन देखा है वर्क डन का प्लस और माइनस, तो ये वाला कंसेप्ट अभी क्लियर होने वाला है। ओके, ये देखो, तो as the value of V2 in this equation is greater than V1, तो जो ये जो W की वैल्यू आएगी, ये मुझे बताओ, ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? अभी देखो, अभी बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W विल कम? पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? What is the value of work you will get? Positive or negative? When the V2 is greater than V1, ये देखो, yes, क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ये देखो यहाँ पे, as V2 is greater than V1, ओके, तो ये देखो, ये वाला तो, ये वाली तो टर्म पॉजिटिव ही आएगी, बराबर है? ये टर्म पॉजिटिव आएगी क्योंकि ग्रेटर माइनस लोअर वैल्यू, पॉजिटिव ही आएगी टर्म। मल्टीप्लाई बाय माइनस पी एक्सटर्नल, पी की जो भी एक्सटर्नल वैल्यू रहेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, 1 बार सपोज है, 1 बार है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 बार हो जाएगा। माइनस 1 बार मल्टीप्लाई बाय जो दैट वॉल्यूम, तो ये W की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। ओके, तो अभी मैं सब कुछ मिटाता हूँ थोड़ा सा, आई वॉन्ट सम स्पेस। ओके, तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे ये वाली। ओके,
सो ये था फाइनल वॉल्यूम V2, ये था इनिशियल वॉल्यूम ओके V1। तो ये देखो फॉर एक्सपांशन ओके फॉर एक्सपांशन, एक्सपांशन के लिए हमें इक्वेशन क्या मिली है, दैट इज W इज इक्वल टू, वो मैं मिटा देता हूं अभी ओके, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इन ब्रैकेट V2 माइनस V1 ओके। फॉर एक्सपांशन प्रोसेस हमें क्या मिला है, V2 इज ग्रेटर देन V1। आप देख सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो, जो वॉल्यूम बढ़ जाएगा बाद में, एक्सपांशन होना यानी क्या, पिस्टन यहाँ पे है, पिस्टन ऊपर में चला जाएगा यानी वॉल्यूम बढ़ना, यानी फाइनल वॉल्यूम कितना है, ज्यादा है, बराबर है। V2 इज अ फाइनल वॉल्यूम ओके, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ पे देख सकते हो, फाइनल वॉल्यूम। और ये क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। अभी देखो इनिशियल वॉल्यूम इतना है, कम है, एंड फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर। फॉर एक्सपांशन प्रोसेस V2 इज ग्रेटर। अभी अगर मान लो इसमें इंस्टेड ऑफ एक्सपांशन अगर कंप्रेशन होता है तो क्या होगा, कंप्रेशन इंस्टेड ऑफ, चलो पहले ये लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू वॉट, V2 इज ग्रेटर, एंड दैट्स वाई जो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। वर्क डन की वैल्यू निगेटिव आती है, हम लोगों ने देखा है वर्क डन की वैल्यू निगेटिव कब आती है, देखो सब लोग वर्क डन की वैल्यू देखो निगेटिव कब आती है, लिखा हुआ है व्हेन द वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, बराबर है ना, यही लिखा है ना, ये देखो अभी यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है। जब ये पिस्टन ऊपर में जाएगा तब वर्क कहां पे होगा, वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, दैट्स बाय द वैल्यू ये क्या आएगी, निगेटिव आएगी। चाहे तो आप लिख सकते हो यहाँ पे वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग ओके, दैट्स वाई वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी ओके। दिस इज फॉर द एक्सपांशन, एक्सपांशन खत्म हो गया, अभी देखेंगे कंप्रेशन के लिए ओके, कंप्रेशन के लिए। सो व्हेन द गैसेस विल गेट कंप्रेस्ड ओके, व्हेन द गैसेस विल गेट कंप्रेस्ड, जब ये कंप्रेस हो जाएगी पिस्टन कहां पे आएगा, पिस्टन कहां पे आएगा, इससे नीचे आएगा, ये देखो पिस्टन कहां पे आ जाएगा, ये देखो पिस्टन ऐसे आ जाएगा। क्या हुआ वॉल्यूम को, फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ इस केस में, कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है, कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, चेक करो और बताओ मुझे। सो ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस पिस्टन क्या होगे, पिस्टन क्या हो जाएगा, पिस्टन आएगा नीचे, ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस पिस्टन क्या होगा, ऐसे नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, बुक में गलत दिया हुआ है वो ओके, वो करेक्ट कर लो सब लोग ओके, बुक में वो थोड़ा सा गलत दिया है, इन दिस V1 इज लेस देन V2 बोला है, नहीं गलत है वो ओके, उसको क्रॉस करो, ऐसे थोड़ी होगा। तो ये देखो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1 है, और फाइनल वॉल्यूम कितना है, V2 है, तो देखो क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर ओके देन द वॉल्यूम V2 इनसाइड द सिलेंडर ओके। सो इन द कंप्रेशन, ऑल ऑफ यू प्लीज करेक्ट इट, सब लोगों ने करेक्ट किया क्या बुक में, बुक में गलत दिया हुआ है, V1 लेस बोला है देन V2, ऐसे नहीं होगा ना, when during the compression ओके, चाहे तो मैं दूसरी डायग्राम निकालता हूं ओके, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए, समझ में आना चाहिए। ये देखो ये है पिस्टन, ये सपोज पिस्टन है ओके। अभी ये देखो इफ वी वांट टू कंसीडर द प्रोसेस ऑफ, if we want to consider the process of compression, ये देखो compression, compression का मीनिंग क्या होता है, compression का मीनिंग होता है वॉल्यूम कम होना ओके। तो ये देखो ये पिस्टन कहाँ पे आएगा, सपोज ये इनिशियल वॉल्यूम है, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम ओके, ये जो भी सिलेंडर के अंदर में जो वॉल्यूम है एट दिस लोकेशन ऑफ पिस्टन इज V1। अभी क्या हो जाएगा, पिस्टन नीचे आ जाएगा, पिस्टन ये देखो नीचे आ गया, ये इधर आ गया पिस्टन, ये डॉटेड लाइन से मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये देखो पिस्टन ये नीचे आ गया, पिस्टन नीचे आ गया, ऐसे नीचे आ गया पिस्टन। पिस्टन जब नीचे आ जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड कौन सी प्रोसेस है ये, कंप्रेशन प्रोसेस है, तो दिस वॉल्यूम V2 विल डिक्रीज, वॉल्यूम V2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो वी कैन से दैट in this case in the compression state the V1 is greater than V2 okay, V1 is greater than V2। देखो अभी ये V1 अगर ज्यादा है, ये देखो
और V1 की वैल्यू ज्यादा है देन V2, सो V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी या माइनस आएगी? देखो ऑल ऑफ यू टेल मी दिस, सब लोगों को ये बताना है, ओके तभी समझ पाएगा आगे का पोर्शन, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। टेल मी, इफ वैल्यू ऑफ V1 इज ग्रेटर देन V2, तो ये V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या होगी, प्लस आएगी या माइनस आएगी? यस ये क्या हो जाएगी, माइनस में आएगी। ये देखो, बिकॉज V1 इज ग्रेटर देन V2, लेस वैल्यू माइनस मोर वैल्यू, आंसर निगेटिव में ही आएगा, बराबर है। और निगेटिव, इसका आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। निगेटिव माइनस दिस, निगेटिव और निगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर है ना। तो ये W क्या आएगा, ये वर्क क्या आएगा, दिस वर्क विल बी पॉजिटिव, ये वर्क जो आएगा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो कंप्रेशन वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एक्सपांशन वर्क इज ऑलवेज निगेटिव। एक्सपांशन वर्क इज निगेटिव, एक्सपांशन में क्या हो रहा है, वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन अ सराउंडिंग। देखो मैंने लिखा है वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन अ सराउंडिंग, ऑलरेडी हमने भी लिखा हुआ है साइन कन्वेंशन में। देखो नाउ यू कैन कोरिलेट एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ये माइनस और प्लस क्यों आ रहा है। मैंने उसी टाइम पे बोला था कि आप लोगों को ये वाला आगे समझ में आ जाएगा। ओके सो व्हाई W इज इक्वल टू निगेटिव साइन कन्वेंशन आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सपांशन प्रोसेस, ड्यूरिंग एक्सपांशन प्रोसेस कौन किसके ऊपर वर्क कर रहा है, सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है। एंड ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस आप देख सकते हो, ये देखो कौन किसके ऊपर वर्क कर रहा है, पिस्टन नीचे जा रहा है, कौन किसके ऊपर वर्क कर रहा है, सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है। ओके सो वर्क इज डन बाय, मैं यहां पे लिखता हूं वर्क डन बाय सराउंडिंग, वर्क डन बाय सराउंडिंग किसके ऊपर, ऑन सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर ये वर्क कर रहा है और वो वर्क आता है हमेशा पॉजिटिव। देखो आपने भी वही लिखा हुआ है साइन कन्वेंशन में, आप लोग चेक करो। ओके इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ओके इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज द पॉजिटिव साइन। ओके देखो सब लोग कोरिलेट करो, इज देयर एनी कंफ्यूजन, इज देयर एनी, तो बताओ मुझे आप लोग इक्वेशन में। ओके और बुक में करेक्ट करो, ये सेकंड इसके लिए गलत लिखा हुआ है, दिस इज द करेक्ट। ओके दिस इज द करेक्ट, क्योंकि जब कंप्रेशन होगा इनिशियली वॉल्यूम ज्यादा है, बराबर, ये देखो कंप्रेशन में इनिशियली वॉल्यूम ज्यादा है, बट जब कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम कम हो गया ना, तो V2 क्या हो जाएगा, V2 विल बी लेस, बराबर है, V2 विल बी लेस एज कंपेयर टू V1, V1 ज्यादा आएगा। बुक में थोड़ा सा गलत दिया है, उसको करेक्ट कर लो सब। ओके बुक में दिया गया है कि V2 ज्यादा है देन V1। ओके सो this shows the external pressure determines the work during expansion or compression of the gas. A volume change does not work unless the system is linked to the surrounding by external pressure. Okay, तो ये जो भी वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, ये सराउंडिंग के कारण हो रहा है, सराउंडिंग ओके और सिस्टम ये एक में के कारण ये वर्क जो हमें मिल रहा है। ओके सो इज देयर एनी डाउट, इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस, यू कैन आस्क क्वेश्चन।